दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं, या किस कंपनी में लगाना सेफ रहेगा, रिस्क रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो किसी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना ग्रो कर रही है, वो कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, वो कंपनी के पास एसेट कितने हैं, उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लोन है उस पर, कितनी लाइबिलिटीज़ है। तो जैसे आज आपको ये बताएंगे कि किसी कंपनी का ये सब एनालिसिस कैसे किया जाए। तो क्योंकि आम आदमी के लिए सब जानना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आईटीसी कंपनी। तो आप देख सकते हैं आईटीसी कंपनी का जो शेयर है 2025 से नीचे गिर गया है। तो अगर एक मंथ का हम देखें तो उसका घटता बढ़ता रहता है। मैक्सिमम 239 पे गया था। और अगर 6 महीने का हम देखें तो 6 महीने में उसको अच्छा ग्रोथ हुआ, मतलब मैक्सिमम ये 260 तक गया था, फिर वापस गिर गया। और अगर 1 साल का देखें तो भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से कंपनी को परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं किया। मतलब कि जैसे कि अगर आप दूसरी कंपनी के एग्जाम्पल लें, अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो देखिए इसका शेयर बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो मतलब लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा इसने मतलब ग्रो नहीं किया है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें दूसरी कंपनीज के, जैसे कि अगर आप विप्रो कंपनी का एग्जाम्पल देखें, आप सबको पता है विप्रो टेक्नोलॉजी। अगर आप विप्रो कंपनी का एक दिन का देखेंगे तो एक दिन के प्राइस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 5 दिन का भी देखेंगे तो भी देखिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखना है कि एक कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया टोटली, तो हमेशा उसका 5 साल का रिकॉर्ड देखें। तो आप देख सकते हैं जब आप 3 साल या 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं किसी कंपनी का, तो उसको हमेशा ग्रो करना चाहिए। अगर वो ग्रो नहीं कर रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईटीसी का 5 साल का रिकॉर्ड, ये बहुत ऊपर जाके फिर नीचे गिरता गया। तो मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। अगर देखें आप 2018 में फिर और गिरता चला गया, फिर ऊपर आ रहा है, लेकिन कोई अच्छा ग्रोथ नहीं है। तो अगर किसी आदमी ने 5 साल पहले इस कंपनी में शेयर खरीदा होगा तो आज वो लॉस में है, मतलब उसके 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो गया। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक 1 लाख रुपए लगाए और वो सिर्फ 2000 4000 रुपये बढ़ाए 5 साल में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पूरा पैसा लॉस्ट हो गया। तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो इनके इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, बल्कि उनका कंप्लीट लॉस हो गया। उनका पैसा और मनी और टाइम दोनों लॉस्ट हो गया। जो कंपनी 5 साल में 200-300 के ऊपर ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखें विप्रो का, तो अगर आप 1 साल का रिकॉर्ड भी देखें तो 400 से उठ के ये शेयर 700 तक पहुंच गया है। और अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो 200 से सीधे 600 तक पहुंच गया। मतलब अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में जिस आदमी ने एक शेयर 200 रुपये में ख़रीदा था, आज वही शेयर 600 रुपये का हो गया। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए थे तो वो बढ़ के 6 लाख रुपए हो गए 5 साल में। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। 5 साल में आपका 2 लाख रुपए 6 लाख हो गया, मतलब 300% बढ़ गया आपका। इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको कोई भी एफडी या कोई भी प्लान नहीं दे सकता। तो इस तरह, लेकिन आप क्वेश्चन ये आता है कि किसी को कैसे पता चले कि 5 साल बाद ये कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसका एनालिसिस कैसे किया जाए? तो इसका एनालिसिस करने का एक ही तरीका है, आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ें। और बैलेंस शीट को पढ़ें, उसके बिजनेस के बारे में पढ़ें, उसके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पढ़ें कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका शेयर कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। अगर हम इसका पूरा ग्राफ देखें विप्रो का, आप यहाँ देख सकते हैं 2002 मतलब 2000 तब इसके एक शेयर का प्राइस 13 रुपये था। आज मतलब 20 साल में 13 से 600 रुपये हो गया था। तो अगर उस समय किसी ने 1000 शेयर खरीदा होता 2000 में, तो उसको यही इसके 1000 शेयर 13,000 रुपये में मिले होंगे। और अगर उसने शेयर को बेचा नहीं होगा तो आज उसको वही शेयर 6 लाख रुपए में बिकेगा। मतलब 13,000 से 13,000 रुपये 6 लाख रुपए हो गया 20 साल में। कितना ज़्यादा गुना प्रॉफिट मिला है।
तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे ये कंपनी लगातार ग्रो हुई है। लेकिन अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी ग्रो तो हुई है लेकिन बहुत कम, मतलब पिछले 20 साल में 100 रुपये से सिर्फ 200 तक पहुंची है। तो ये कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है। और अगर जिसने पिछले 5 साल में इन्वेस्ट किया तो टोटली लॉस हो गया। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे चेक करें। तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए आप क्या करें, मनी कंट्रोल में जाएं यहाँ पे। तो अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा, ओवरव्यू, चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइनेंशियल, ये आप देख सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग्स, प्रेस, पीयर्स, फाइनेंशियल में क्लिक करें आप। तो आप फाइनेंशियल में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। तो सब फाइनेंशियल में कंसोलिडेट, सबसे पहला होता है ओवरव्यू, नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्राफ आप देखिए। 2017 में इसको नेट प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट देखिए 2017 में नेट प्रॉफिट हुआ था 10,000 करोड़। 2018 में हुआ 11,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। लेकिन 2021 में फिर कम हो गया, क्योंकि आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें और रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, अगर आप रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट में देखें तो इनका कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। मतलब 2017 में जितना था उतना बल्कि कम ही हो गया है। तो ये हम देखते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है। मतलब ईयर बाय ईयर, अगर एक ईयर में मान लीजिए आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया तो अगले साल कम से कम 110 होना चाहिए, उसके अगले साल और होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। डेप्ट टू इक्विटी, ठीक है। सेम अगर हम विप्रो का कंपेयर करें, इसके फाइनेंशियल में जाएं अगर आप, तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो ये देखिए नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता गया हर साल, 8,000 से अभी 10,000 करोड़ हो चुका है। और अगर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट देखें तो भी इसमें 16 से 19, तो इसका ग्रोथ अच्छा हुआ है। ये नेट प्रॉफिट। अब हम देखते हैं दूसरा चीज़, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इनकम स्टेटमेंट। तो हम इसमें ये देखते हैं कि कंपनी ने कितना सेल किया है। सेल मतलब अगर आपने कोई शॉप चला रहे हैं तो सेल वो होता है जितने का आपने सामान बेचा है या अपनी सर्विसेज बेची है। तो 2021 में 14,000 करोड़ का ये आप देख सकते हैं। तो इनका सितंबर लास्ट ईयर से अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। आप ग्राफ देखें तो बढ़ता गया सेल। अदर इनकम जो उनकी दूसरी इनकम है, तो उनका जो टोटल इनकम है आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। अगर लास्ट 6 मंथ का, 1 साल का देखें तो उनका बढ़ता ही गया, 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक हो चुका है। अब ये आता है एक्सपेंडिचर कितना है। एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी कितना खर्च कर रही है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी बिल्डिंग पर खर्च करती है, रेंट पे खर्च करती है, एम्प्लॉय की सैलरी पे खर्च करती है, व्हीकल खरीदने में खर्च करती है। तो इनका जो खर्चा है, तो हमें ये देखना होता है कि जो उनका इनकम है वो बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन उनके खर्चे भी देखिए बढ़ रहे हैं। जैसे 9,000 करोड़ से अब 10,000 करोड़ हो चुका है। तो ये है ईबीटा। तो ईबीटा होता है आपने जितना खर्च किया, एक्सपेंसेस, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो उनको प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल इनकम था 15,000 करोड़ और खर्च हुआ 10,000, तो उनका बचा 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपये बचा है। अब हमको ये देखना है कि टैक्स कितना है, कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये कंपनी इतना टैक्स पे कर रही है और ये टैक्स इनका बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। तो सब कुछ घटाने के बाद, टोटल एक्सपेंडिचर टैक्स घटाने के बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल भी इनका 3,000 करोड़ था, अभी भी 3,000 करोड़ है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग क्या होती है, कंपनी क्योंकि पब्लिक है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो इसमें होता है पब्लिक। आप ये देख सकते हैं पब्लिक।
पब्लिक वो शेयर है जो एक कॉमन आदमी खरीदता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, अगर मैं आईटीसी के शेयर खरीद लूँ तो ये इसमें जाएगा, तो दिखाएगा कि कितना परसेंट शेयर जो कॉमन पब्लिक ने खरीद रखा है। तो देख सकते हैं 45% शेयर्स कॉमन पब्लिक ने खरीद रखा है। फिर होता है FII। FII होता है फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जैसे हम जानते हैं शेयर होल्डर्स दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी के बोर्ड मेंबर होते हैं। तो अक्सर होता है कि कंपनी के कुछ शेयर, जैसे कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के CEO, ये सब लोग भी कुछ शेयर अपने पास रखते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, जैसे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, ये लोग भी कंपनी का कुछ शेयर अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसी शेयर को बोला जाता है प्रोमोटर्स शेयर, प्रोमोटर्स। FII का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप जान सकते हैं टाटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, UTI म्यूचुअल फंड, तो ये कंपनी भी कंपनियों के शेयर खरीदती हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आप अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड इंटरनली ये कंपनी के शेयर खरीदता है। तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, या टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, या UTI म्यूचुअल फंड होता है, तो ये लोग भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। तो इनको, क्योंकि ये कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप देखेंगे तो 10% कंपनी का ITC का शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। और आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर ये घटता जा रहा है, पहले 12% था 10%। तो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने अपने शेयर बेच दिए हैं। और तो ये होता है पहला। दूसरा देखते हैं बैलेंस शीट। अब आके हम चेक करते हैं बैलेंस शीट पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी कंपनी का। तो जैसे अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट, अगर हम विप्रो में सेम चीज़ देखें, तो अगर आप विप्रो की कंपनी पर नज़र डालें तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा ग्राफ में। चलिए देखते हैं पहले यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास 45% शेयर है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने के पास शेयर बहुत कम है, उन्होंने ज़्यादातर शेयर पब्लिक को बेच दिए हैं। मतलब 45% कंपनी के मालिक पब्लिक हैं, कंपनी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे चेक करें तो 73% शेयर अभी भी कंपनी के पास हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब कंपनी ने ज़्यादातर अपने शेयर पब्लिक को नहीं बेचे बल्कि खुद के पास रखे हैं। मतलब कंपनी के पास अभी भी बहुत पैसे हैं। लेकिन अगर आप अपना, ये ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक खुद हैं तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक को बेच देते हैं। इसी तरह यहाँ पे होता है, किसी कंपनी का अगर ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास है, इसका मतलब कंपनी के पास पैसे कम हैं। तो यहाँ देखिए पब्लिक के को सिर्फ 14% शेयर बेचे हैं और ज़्यादातर 73% अभी भी प्रोमोटर के पास हैं। प्रोमोटर्स का मतलब होता है कंपनी के CEO या बोर्ड मेंबर्स या एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब कंपनी ने ज़्यादातर शेयर अपने पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चीज़ है विप्रो के लिए कि अभी भी उन्होंने बहुत कम हिस्सा पब्लिक को बेचा है। लेकिन ITC का देखें अराउंड 50% उन्होंने पब्लिक को बेच दिया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम देखते हैं लायबिलिटीज़, कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है। तो शेयर कैपिटल, अब जो शेयर कैपिटल होता है ये क्या होता है, शेयर कैपिटल वो होता है जो शेयर को बेच के जितने पैसे कमाए हैं उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो अगर सही में देखा जाए तो ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शेयर पब्लिक को बेच के उससे पैसे कमा रहे हो। तो मतलब एक तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो पब्लिक को। तो अगर ये आप ज़्यादा से ज़्यादा बेचते जाओगे तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ये किसी भी कंपनी का कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जाके विप्रो का देखें,
फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो उनके शेयर कैपिटल बहुत कम उन्होंने देखा, देखिए सिर्फ 486। अब यहाँ पे देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब होता है? ये वो फंड होता है, जैसे देखिए 57,000 करोड़, तो ये वो फंड होता है जो कंपनी ने अपने पास रखे हुए हैं ताकि जब कोई बुरा टाइम आएगा तो इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड पैसा जमा करके एफडी में रखते हैं, जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए, कि जब कोई बुरा टाइम आएगा या कोई ऐसा इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि बहन की शादी, बीमारी या कुछ भी, तो उसके लिए जो हम पैसा बचा के रखते हैं सरप्लस, उसी को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5-4 सालों में इनका सरप्लस बढ़ा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक्चुअली देखिए बढ़ा है 62,000, फिर कम भी हो गया है। एक्चुअली ये जितना ज़्यादा बढ़ता रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये बढ़ता रहेगा हर साल, इसका मतलब है कि कंपनी के पास पैसे जो रखे हुए हैं, अगर कोई बुरा टाइम आता है तो इस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगर हम यही चीज़ विप्रो का देखें तो उनके पास भी अच्छा खासा सरप्लस रखा हुआ है, लेकिन अगर हम तो यहाँ पे देखिए उनके पास भी है। अब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो होता है जैसे कि हमारे, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कार लोन, घर लोन, तो वो सब आपके लिए लायबिलिटीज़ हैं। सेम कंपनी के लिए भी ट्रू है, जो हम लायबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के पास, और हम ये देखते हैं क्या ये लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं या घटती जा रही हैं। किसी भी कंपनी के लिए ये लायबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, या कम से कम उनके इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, लेकिन आपकी लायबिलिटी है 1,10,000 रुपये, तो ये आपके लिए निगेटिव है। कमा रहे हैं आप 1 लाख रुपए, लेकिन आपका खर्चा है 1,10,000। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जो इनकी लायबिलिटीज़ है 10,000 करोड़ और अदर लायबिलिटीज़ जो और बहुत सारी, तो टोटल इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं ये सब मिला के ये टोटल 73,000 करोड़ है। तो ये तो हो गया टोटल लायबिलिटी जो कंपनी के ऊपर है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी के पास असेट कितने हैं। असेट वो चीज़ें होती हैं जैसे कि कंपनी के पास बिल्डिंग है, कंपनी के पास अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अपनी ज़मीन है, अपनी कार है, अपना कुछ और भी है, तो ये सब होता है, ये उनका असेट होता है। तो किसी कंपनी के पास जितना ज़्यादा असेट हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखें फिक्स असेट, तो फिक्स असेट क्या होता है? फिक्स असेट वो होते हैं जो कि जैसे कि मान लीजिए कंपनी के पास अपनी बिल्डिंग है, तो ये उनका फिक्स असेट है। लैंड है, ये उनका फिक्स असेट है। जैसे आईटीसी, अगर इनके पास होटल्स हैं, अपने होटल्स हैं, तो वो होटल उनके फिक्स असेट हैं। तो इस तरह का देखा जाए तो कंपनी के पास जो असेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं साल भर साल। तो ये सब पे हम नज़र डालते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है इसी कंपनी का, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और अगर आप उसमें वो देखें कि उनका जो, ऐसे देख सकते हैं टोटल असेट है 73,000 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज़ है 73,000 करोड़, तो हमें ये देखना होता है कि उनकी लायबिलिटीज़ असेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिनका नेट प्रॉफिट निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब है कि वो हर साल लॉस में जा रही हैं, लेकिन इनका देखिए इनका प्रॉफिट में है। अगर हम और किसी कंपनी का देखें, जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनिल अंबानी की कंपनी है, रिलायंस, देखिए ये कंपनी कितनी ज़्यादा, इसके शेयर प्राइस 600 से इतना नीचे तक आ चुके हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि आप जान सकते हैं अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो जिसने अगर इसमें शेयर खरीदा होगा ही इज़ टोटली लॉस द मनी। कि देखिए इसका 5 साल में 600 से घट के अभी ये $80 पे 80। तो अगर मनी कंट्रोल में जाके देखें तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? तो अगर आप यहाँ जाके, हाँ, इनके फाइनेंशियल पर क्लिक करें,
तो अगर इनके फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे नेट प्रॉफिट, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको रिलायंस के शेयर खरीदने चाहिए, तो आप यहाँ देखिए रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट है 2017 में प्रॉफिट था इनके पास, लेकिन अभी देखिए इनके पास टोटल लॉस हो गया 4,800 करोड़ लॉस 2019 में। 2020 में थोड़ा पॉजिटिव आया है 800 करोड़, लेकिन फिर इनका नेगेटिव में चला गया। तो ये कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी है। अगर आप इसके इनकम स्टेटमेंट पर नज़र डालेंगे तो देखिए इसका इनकम स्टेटमेंट, इसका नेट प्रॉफिट निगेटिव में है, 240 करोड़ निगेटिव में है। इनका जो 2021 में जो सेल हुआ है, मतलब इन्होंने जो सेल करके पूरा कमाया है कंपनी कुछ सर्विसेज दे के 5,700 करोड़ की सर्विसेज दी हैं। तो टोटल जो इनका इनकम हुआ 5,700 करोड़, लेकिन जो इनका खर्चा है सालाना मतलब तब का वो भी 5,000 करोड़ है। तो फिर इनको टैक्स भी पे करना है। तो अगर ये सब कैलकुलेट करें तो इनको 240 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी जनवरी में भी इनको लॉस हुआ था, उसके पहले भी इनको लॉस हुआ था। तो ये कंपनी पूरी तरह लॉस में है। और अगर दूसरा नज़र डालें, जैसे कि मैंने अपने आपको बताया था, देखिए इन्होंने अपने 88% शेयर पब्लिक को बेच चुके हैं। तो मतलब इनके पास अपने को शेयर नहीं बचे हैं, ये पूरे शेयर दूसरों को बेच चुके हैं पब्लिक को, फिर भी ये कंपनी लॉस में चल रही है। इसका मतलब इनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं ये कंपनी। अब आज का बैलेंस शीट देखें, आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शीट। इनके पास रिजर्व बहुत कम बचा है, सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए रिजर्व है इनके पास, और इनका असेट भी बहुत कम है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो ये कंपनी के शेयर इसीलिए गिरे हैं क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट साल बार साल निगेटिव होता गया, और ये कंपनी के शेयर 5 साल में 600 से घट के सीधे 80 रुपए तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह कोई भी अगर कोई आदमी कंपनी में कोई आदमी जो नया इन्वेस्टर है शेयर खरीदना चाहता है, तो अगर वो इस कंपनी के शेयर देखेगा, मान लीजिए उसको किसी ने बोला कि पिछले 1 महीने का शेयर देखो, तो शायद वो धोखा खा के इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। जैसे कि अगर 1 महीने का देखें, तो अगर आप किसी को 1 महीने का शेयर दिखाएंगे तो उसको लगेगा अरे ये कंपनी के शेयर तो हमेशा पॉजिटिव में है। देखिए इसके कितने अनस्टेबल है इसके शेयर। 1 साल का रिकॉर्ड देखें, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन किसी को अगर आप ये ग्राफ दिखाएंगे तो उसको शायद यही लगेगा कि ये कंपनी तो अच्छा कर रही है। लेकिन कोई भी शेयर खरीदने से पहले कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड देखें। देखिए कैसे ये गिरे हैं इसके शेयर प्राइस। अगर आप टोटल देखें तो इसके शेयर प्राइस 2008 में 2,500 पे थे, और ये कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तो हमें हमेशा कंपनी के सिर्फ करंट शेयर प्राइस नहीं देखना चाहिए, उसके सब फाइनेंशियल पे जाकर उसके प्रॉफिट और उसके प्रॉफिट पे नज़र डालनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए नेट प्रॉफिट देखना चाहिए ये ग्राफ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये भी देखना चाहिए कि जो इसका प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 साल में इसका प्रॉफिट नेगेटिव लॉस ही लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट है। तो इस कंपनी के शेयर आपको कभी नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन अगर आप विप्रो कंपनी का शेयर देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट ओवरव्यू, तो देखिए नेट प्रॉफिट, इसके नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर पिछले 5-10 सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक स्टेबल कंपनी है। और विप्रो कंपनी का आप इसका भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। आईटीसी का मेन प्रॉब्लम यह है कि उनका कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल से एक ही प्रॉफिट हो रहा है 3,000 करोड़, तो मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा निगेटिव पॉइंट है कि उसने कितने % शेयर पब्लिक को बेच दिए हैं। जितने कम शेयर वो पब्लिक के पास हों उतना वो कंपनी अच्छी है। अब जैसे अगर हम देखें वोडाफोन का शेयर, एक एग्जांपल देख सकते हैं। वोडाफोन
आइडिया शेयर। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया शेयर देखेंगे 1 महीने का, तो 10 रुपये से अभी 14 रुपये तक जा चुका है। लेकिन अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो देखिए 5 साल पहले इसके शेयर 80 रुपये में हुआ करते थे, उसके पहले 150 तक इसके शेयर पहुंच चुके थे, लेकिन नहीं। तो अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर से फाइनेंशियल पे जाना पड़ेगा आपको, सेम। और इसका नेट प्रॉफिट देखें आप, देखिए नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल से ये कंपनी लगातार लॉस में जा रही है और लॉस बढ़ता ही जा रहा है। इनकम स्टेटमेंट में जाके देखेंगे आप तो इसका सेल तो हुआ है 9,000 करोड़, लेकिन जो इसके खर्चे हुए हैं वो 11,000 करोड़। तो ऑब्वियसली देखिए 7,000 करोड़ का लॉस हुआ है इसका, कंपनी का करंट जो लॉस है। और शेयर होल्डर में भी इन्होंने शेयर तो अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतने ज़्यादा हर लॉस में जा रहे हैं तो आपके शेयर अगर आपके पास हैं भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से कम पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल का रिकॉर्ड देखें, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पिछले 10 साल, 20 साल जितना अवेलेबल है उतना देखें, और फिर अंदाज़ा लगाएं ये ग्राफ का कि उनका नेट प्रॉफिट का ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है। आज के लिए भी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और नई कंपनी के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।